इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स। क्लास 10 मैथ्स का ये चैप्टर है आर.डी. शर्मा में से। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाती जाऊंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि हम खाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, इसके साथ अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो साथ के साथ मैं आपको वो भी समझाती जाऊंगी। तो आपका एक तरह से एग्जाम्पल्स का भी रिविजन हो जाएगा। To find LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of integers। तो ये integers आपको दिए हुए हैं, उनका आपको LCM निकालना है और HCF निकालना है और एंड में आपको ये प्रूव करना है कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो LCM और HCF होता है उनको आप मल्टीप्लाई करो तो दैट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब उनको अगर आप उन्हीं नंबर्स को उन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो जो आएगा वही आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। तो हम इनको प्रूव करते हैं, साथ साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो पहले दो इंटीजर्स हैं 336 एंड 54। तो इनको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 336 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो 2 के टेबल में आता है या नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे कि कौन सा नंबर 2 से 3 से 5 से 7 से 10 से मल्टीप्लिकेबल है, मतलब उसका मल्टीपल है। तो आपको वो देख लेना चाहिए पहले। अब इसका यूनिट डिजिट 6 है तो दैट मीन्स 2 से ये डिवाइड हो पाएगा। तो 336 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 168। ऐसे ही हमने प्राइम नंबर छोटे से छोटा लेते जाना है और उसको डिवाइड कर करके देखते जाना है। 168 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 84। फिर से 2 से डिवाइड होगा 42, 2 से डिवाइड होगा 21। अब 21 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 के टेबल में आता है। तो हम लिखेंगे 3 एंड 7, फिर ये 7 खुद ही प्राइम नंबर है तो 1। तो इधर साइड पे हमें प्राइम नंबर लेने हैं और आपको डिवाइड करते जाना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता। सिमिलरली हम 54 को करेंगे। 2 के टेबल में आता है तो 27। अब ये 3 के टेबल में आता है 9, 3 एंड 1। तो ये हैं 54 के प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 3, 3 और ये हैं 336 के प्राइम फैक्टर्स ये सारे। तो हम एक बार इन सबको यहाँ पे लिख देंगे, इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। 336 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम लिख देंगे कि 336 प्रोडक्ट है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 54 जो है वो प्रोडक्ट है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का। तो अब आपको HCF पहले हम निकालते हैं। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से दोनों कॉमन कौन कौन से फैक्टर है। जैसे 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। अब देखो 2 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, 3 है जो कि दोनों का फैक्टर है यानी कि कॉमन फैक्टर है। तो जितने भी कॉमन फैक्टर हैं वो हमने निकाल लेने हैं, मतलब जो 336 में भी आए और 54 में भी आए तो उनको हमें निकाल लेना है। तो आपका HCF होगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 6। 2 इंटू 3 6 होता है। अब हम करेंगे LCM। LCM निकालने की मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगी। तो LCM कैसे निकालते हैं। LCM HCF होता क्या है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है यहाँ पे जैसे 6 आया है तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 336 का भी फैक्टर है और 54 का भी फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर है। यानी कि 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। 336 और 54 दोनों को डिवाइड करने वाला यानी कि दोनों का सबसे बड़ा डिवाइजर 6 ही है। तो इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF। अब हम निकालेंगे LCM। LCM का मतलब होता है
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब पहले क्या होता है, जैसे सपोज कि आपने 2 का टेबल लिखा तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, तो ये सब क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही 3 का टेबल लिखा 3 6 9 12, तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमें 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो हम एक ऐसा मल्टीपल लेंगे जो कि दोनों के टेबल में आए। अब जैसे 2 के टेबल में आ रहा है 12, 3 के टेबल में भी आ रहा है 12। ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी कि मान लो कि आप 3 का टेबल आगे बढ़ाते जाओ तो आपको 15 और 18 आएगा। 2 के टेबल में भी आएगा 14 देन 16 देन 18 आएगा। तो 18 भी ऐसा नंबर है जो कि दोनों के मल्टीपल में आता है, लेकिन जो 12 है वो दोनों का ऐसा मल्टीपल है जो सबसे पहले आता है, तो इसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 जो है वो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जिसको कि हम एलसीएम भी बोलते हैं। ये जस्ट आपको सिखाने के लिए था, इसको आपको करके नहीं दिखाना। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। इसके दो मेथड है, मैं आपको दोनों बताऊंगी, लेकिन हम बाद में एक ही मेथड फॉलो करेंगे जो इजी है। तो एलसीएम को निकालने का सबसे पहला मेथड है, जैसे हमने 336 के फैक्टर्स लिखे और 54 के ये फैक्टर्स हमने लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इनके कॉमन फैक्टर्स थे उनको एक ही बारी लिखेंगे, जैसे 2 और 3। अब हम इन दोनों को एक ही बारी लिख देंगे और बाकियों को 2 2 2 7 3 3 इनको एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 को एक बार लिखा जो कि कॉमन थे, लेकिन बाकी जो दोनों के कॉमन नहीं है उनको एक ही बारी लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो ऐसा करने से हमारे पास जो इनको मल्टीपल आएगा वो होगा 3024। तो ये होगा आपका एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगी जो कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में फॉलो करने वाले हैं। दूसरा मेथड क्या है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 336 है। ठीक है, 336 है, इसके फैक्टर्स हैं 2 2 2 2, यानी कि 2 4 टाइम्स आया तो 2 रेज टू 4 लिख दो। 3 एक बार आया तो 3 रेज टू 1 लिख दो। 7 एक बार आया तो 7 रेज टू 1 लिख दो। अब यहाँ पे 54 के 2 एक बार आया तो 2 रेज टू 1। 3 टाइम्स आया है तो 3 रेज टू 3 लिख दो। अब हमें क्या करना है, जो भी हाईएस्ट पावर है वो वाले नंबर्स लिखने हैं, जैसे 2 रेज टू 4 2 रेज टू 1, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 रेज टू 4 की है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों 2 में से जिसकी ज्यादा बड़ी पावर है उसको लिख देंगे, यानी कि 2 रेज टू 4। 3 रेज टू 1 3 रेज टू 3, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी पावर 3 रेज टू 3 है, तो 3 रेज टू 3 हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमने लेना होता है, तो 3 रेज टू 3 लिख देंगे। अब 2 भी हो गया 3 भी हो गया, रह गया 7। तो 7 यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, तो हम बस 7 रेज टू 1, क्योंकि यही हाईएस्ट पावर है, क्योंकि इधर तो है नहीं 7, तो इसको लिख देंगे। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 रेज टू 4 क्या होता है 16, 3 रेज टू 3 क्या होता है 27, और ये है 7। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3024। यही आंसर आएगा जो हमने यहाँ पे किया। एक्चुअली यहाँ पे दो इंटीजर्स है ना, तो ये वाला मेथड करना ठीक है, इजी है। लेकिन अगर 3 नंबर्स हों, 3 इंटीजर्स हों, 4 इंटीजर्स हों, तो ये वाला मेथड करना ज़्यादा इजी रहता है। तो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में इसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो अब हमने निकाल लिया एचसीएफ और हमने निकाल लिया एलसीएम। अब हमें कुछ प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो लेफ्ट हैंड साइड है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि है 3024 इंटू 6।
इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18144। और फिर RHS राइट हैंड साइड में क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, टू इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर हम लेंगे 336 इंटू 54, इनको भी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आता है। तो इससे हमें पता चला कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया, सेकंड क्वेश्चन में हम जल्दी से करते हैं। 404 एंड 96, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 404 को हम प्राइम फैक्टर से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 आएगा, 202, फिर 101। 101 खुद में ही प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, फिर 101 में ही आएगा, तो 101। अब हम यहाँ पे लेंगे 96, इसको डिवाइड हम करते जाएंगे 2, 3। अब 3 आ गया, 3 खुद में ही प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब हम निकालेंगे इनका HCF। HCF निकालने के लिए हम पहले 404 के फैक्टर्स लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101, और फिर हम 96 के फैक्टर लिख देंगे, 2 इंटू 2, ये है तुम्हारा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स इंटू 3। तो कॉमन यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 101 यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा। दोनों के आपस में फैक्टर जो कॉमन है वो आए हैं 2 एंड 2, तो HCF हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 यानी कि 4। LCM के लिए क्या करेंगे हम, 2 रेज टू 2, 404 के जो फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, तो 2 रेज टू 2, और है 101, 101 लिख देंगे यहाँ पे। LCM निकालने के लिए 404 के फैक्टर्स हैं 2 रेज टू 2 यानी कि 2 बार ही आया था, इंटू 101। 96 के फैक्टर्स देखो आप, 1 2 3 4 5, तो 2 रेज टू 5 इंटू 3, 3 रेज टू 1। अब हम एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे है 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 5, तो 2 रेज टू 5 बड़ा है, इसको लेंगे। 101 यहाँ पे है नहीं, 3 यहाँ पे है, तो 3 रेज टू 1 यानी कि 3 होता है। तो इस तरीके से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9696। आई थिंक ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है और जल्दी से हो भी जाता है। तो ये दोनों आ गए इनके HCF एंड LCM, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, LCM इंटू HCF, यानी कि 9696 इंटू 4, क्या आएगा 38784। राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट करके देख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 404 एंड 96, 38784। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप HCF और LCM सही से निकाला है, तो आपको प्रोडक्ट करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, तो जस्ट ऐसे ही सीधा दिखा दो, तो आपका ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 96 एंड 120। 96 मैंने अभी अभी यहाँ पे निकाला था, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखती हूँ। 96 के मैं फैक्टर्स यहीं से कॉपी कर लूंगी, 2 है 5 टाइम्स और 3, ठीक है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। तो 96 के फैक्टर्स हैं, 2 है आपका 5 टाइम्स और है 3। अब हम 120 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 120 के 260, 30, 15, 5 एंड 1, तो 120 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए 2 2 2। अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 है, 3 दोनों में है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 2 2 एंड 3, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहीं पे ही लिख रही हूँ, ये 2 था 5 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 रेज टू 5 एंड 3 था एक ही बारी, तो 3
यहाँ पे 2 है 3 टाइम्स, तो 2 रेज टू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 3, इनमें से कौन सा बड़ा है? 2 रेज टू 5, तो 2 रेज टू 5 को ले लोगे और 3 3 दोनों का सिंगल ही है, पावर एक ही है, तो एक ले लोगे और उसके बाद 5 5 को ले लोगे। जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें बड़ी पावर वाला नंबर हमें यहाँ पे लेना है, और जैसे यहाँ पे 3 भी कॉमन है तो एक ही, दोनों की पावर एक है तो कुछ भी ले लो, और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज यहाँ पे उठा के लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा 480। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड में LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 480 इंटू 24, तो ये आएगा आपका 112520, और राइट हैंड साइड में दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि 96 इंटू 120 11520, तो ये आपका मैच कर गया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूफ। आगे है 72 एंड 120, तो 72 के फैक्टर्स करेंगे, 120 के फैक्टर मैं यहीं से देख रही हूँ, ओके 120 के फैक्टर मैं यहीं से देख रही हूँ, 2 है 3 टाइम्स 3 एंड 5, तो 120 के फैक्टर्स मैं यहीं पे देख के लिख रही हूँ। और 72 के हम फैक्टर्स कर लेंगे, 36 एंड देन 18 एंड देन फिर से 2 के टेबल में आता है 9, फिर ये 3 के टेबल में आएगा 3 एंड देन 1, तो 72 के फैक्टर्स भी लिख लेंगे, 2 है 3 बार और 3 है 2 बार, 2 है 3 बार और 3 है 2 बार, तो यहाँ पे ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन एंड ये कॉमन, तो हमारा HCF कितना आएगा? ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 बार 2 है और एक बार 3 है, तो ये आपका सेम वही जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था, HCF आएगा 24। LCM के लिए मैं क्या करूंगी, 2 रेज टू 2 कितनी बार है 120 में? 3 बार, तो 2 रेज टू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 72 में 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 रेज टू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने लिख लिया। अब LCM के लिए हम क्या करेंगे, जो फैक्टर कॉमन है उसमें बड़ी पावर वाला नंबर ले लेंगे, तो दोनों की पावर यहाँ पे 3 है, 2 रेज टू 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 रेज टू 3 ले लेंगे यहाँ पे, और 3 यहाँ पे 3 की पावर है 1 और यहाँ पे 3 की पावर है 2, ठीक है 3 की पावर है 2, 3 इंटू 3 लिखने की बजाय मुझे लिख देना चाहिए यहाँ पे 3 की पावर है यहाँ पे 2, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर है 2, तो 3 और 3 रेज टू 2 में से बड़ा कौन सा है? 3 रेज टू 2, ये तो हो गए कॉमन फैक्टर, जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज हम लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे इनका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू 3, मतलब 2 को 3 बारी खुद से मल्टीप्लाई किया, 2 बाय 2 बाय 2 8 होता है, 3 को 2 से यानी कि 3 रेज टू 2 मतलब 3 इंटू 3 9 होता है, और इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारा 360। अब HCF आ गया 24, LCM आ गया 360। अब हम क्या करेंगे इनको LHS में क्या है? LCM इंटू HCF, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 24 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8640, राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है कि इनका प्रोडक्ट क्या है, नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब 72 इंटू 120, आप इसको करके देखोगे तो ये भी 8640 आएगा, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस किए। अभी तक आपको दो दो नंबर्स का LCM और HCF निकाला था, अब हम निकालेंगे तीन तीन नंबर्स का HCF और LCM निकालेंगे। HCF पहले निकालते हैं, तो 12 2 6 2 3 और 3 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक करते जाओ, 15 3 के टेबल में आता है 5 एंड 1, 21
3 7 7 1। अब HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5। मैं जानबूझ के थोड़ा दूर लिख रही हूँ ताकि ये लिखना इजी हो जाए। और 21 में है 3 इंटू 7। अब देखो कौन सा फैक्टर है जो तीनों के अंदर है, वो है 3। ऐसे सर्कल बनाना इजी रहता है। बाकी कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। 2 यहाँ पे है लेकिन 15 और 21 में नहीं है। 5 15 में है लेकिन 12 और 21 में नहीं है। 7 21 में है लेकिन 12 और 15 में नहीं है। तो 3 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 3। अब LCM निकालने के लिए मैं इसको एक बार एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेती हूँ, यानी कि 2 रेज टू 2 बार ही आया है तो 2 रेज टू 2 3। 15 में 3 एक ही बार ही आया, 5 एक ही बार ही आया। 21 में 3 एंड 7। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो 2 रेज टू 2 ले लेंगे। 3 तीनों में है लेकिन सबकी पावर एक ही है तो 3 ले लेंगे। सबकी पावर एक ही है, 1 है तो 3 ले लेंगे। 5 एंड देन 7। तो इसको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 420। तो HCF आ जाएगा 3 और LCM आ जाएगा 420। अगला जो क्वेश्चन है 17 23 एंड 29। इन तीनों नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद में ही आते हैं, खुद के टेबल में ही आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो जब सारे ही प्राइम नंबर्स हों तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1। मतलब एक ही एक ऐसा नंबर है, 1 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। यानी कि 1 के टेबल में 17 आएगा, 1 के टेबल में 23 आएगा, 1 के टेबल में 29 आएगा, और किसी के टेबल में ये नहीं आता। ये तीनों नंबर एक साथ नहीं आते, ठीक है, खुद के टेबल में ही आते हैं। ये तीनों ही प्राइम नंबर है, तो HCF हो जाएगा 1। अच्छा, LCM के लिए हम फैक्टर लिख लेते हैं। 17 के फैक्टर है 17, 23 के फैक्टर है 23, 29 के फैक्टर है 29। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं और बाकी फैक्टर्स को ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे ना तो 17, ना तो 23, ना तो 29, तीनों का ही एक एक नंबर दे रखा है। तो 17, 23, 29, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको कि हम हाईएस्ट पावर देखें। तो 3 ही नंबर है, तीनों को लिख लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11,339। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25, तो हम इसको देखते हैं। 8 सबसे पहले 8 का करते हैं। 8 2 के टेबल में आता है 4 2 1। 9 3 के टेबल में आता है 1। 25 सीधा न 2 न 3 न 4 न 2 न 3। अगला प्राइम नंबर है 5, 5 में आता है तो ये हो गया। तो आप 8 के फैक्टर्स देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3, 25 के 5 इंटू 5। अब अगर आप देखो, हालांकि ये प्राइम नंबर थे नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आता हो। 2 इधर नहीं आता, 3 इधर आता है, इन दोनों में नहीं आता, 5 इसमें आता है, इन दोनों में नहीं आता। तो ऐसे नंबर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। अब LCM के लिए क्या करोगे आप, यहीं पे मैं लिख रही हूँ LCM के लिए। ये है 2 रेज टू 3, ये है 3 रेज टू 2, ये है 5 रेज टू 2। तो LCM के लिए कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर और बाकी जो कॉमन ना हो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। 2 कॉमन है ही नहीं कहीं पे, तो एज इट इज इसको लिख लो। 3 रेज टू 2 लिख लो एंड 5 रेज टू 2 लिख लो। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
लेकिन जो नंबर हैं बचे हुए हम उनको एज इट इज लिख लेंगे, यानी कि 2 को 3 बार, 3 को 2 बार और 5 को 2 बार। तो ऐसे करके ये आएगा आपका 1800, एलसीएम आ जाएगा 1800। अगला है 40, 36 एंड 126। तो 40 2 के टेबल में आता है 20, 10, 5, 1। तो यहाँ पे आएगा 36, 18, 9, 3, 3 और आएगा 126। तो 2 के टेबल में 63, ये 3 के टेबल में आएगा 21 और उसके बाद आएगा 7 एंड 1। HCF निकालने के लिए 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 36 के फैक्टर्स लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके लिख लो 126 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 जो है तीनों के इसमें आता है, ये देखो आप 2 यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, अब तीसरे वाले में नहीं आता। 5 यहाँ पे नहीं आ रहा, 3 ऊपर वाले में नहीं आ रहा, 7 किसी में भी नहीं आ रहा इसके अलावा। तो हमारा एक ही नंबर है जो तीनों में आ रहा है, वो है 2 और वो भी एक ही बारी। तो HCF कितना हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा 2। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए 40 के फैक्टर में 2 रेज टू 3, 5 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 2, यहाँ पे 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 2 इंटू 7। तो 2 तीनों में आ रहा है, लेकिन 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3। तो एलसीएम में क्या लिखेंगे? 2 रेज टू 3। अब 2 का हो गया, 2 को नहीं लिखना दोबारा। 3 क्या पावर, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो सबसे बड़ी पावर 2 ही है। तो 3 को भी लिख लिया, 2 को लिख लिया, 3 को लिख लिया। अब रह गया 5 एंड 7। तो 5 और 7 को लिख लो आप, 5 इंटू 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 बार, 3 को 2 बार, फिर 5 से, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2520। तो ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। आगे है 26, 65, 117। तो 26 सबसे पहले 2 के टेबल में आता है, 13 आ जाएगा इधर। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 13 आ जाएगा। 13 खुद में ही प्राइम नंबर है, खुद के ही टेबल में आता है। 65 3 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता। 6 + 5 11, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 के टेबल में आता है ये। 13 13 1 1 1 7 3 के टेबल में आता है 39, फिर 3 के टेबल में आता है 13, फिर 1। हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 26 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 13, 65 के फैक्टर्स है 5 इंटू 13, 117 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 13, तो 3 इंटू 3 इंटू 13। अब 13 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आता है बस, और कोई 2 5 3 ये कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों में आने वाला एक ही नंबर कोई भी नहीं है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा 13। और LCM के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे है, फिर से लिखती हूँ मैं, 2 इंटू 13, 65 में है 5 इंटू 13, 117 में है 3 रेज टू 2 इंटू 13। तो LCM के लिए हम क्या लेते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जिसकी सबसे बड़ी पावर हो। 2 है नहीं कहीं पे, 2 की सबसे बड़ी पावर वाला 2 खुद ही है। इसी तरीके से 13 की पावर एक ही है सब जगह पे। 5 एक ही बारी है, उसकी पावर बड़ी 1 ही है। 3 रेज टू 2, तो 3 रेज टू 2 मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो इसका आंसर आएगा 1170। तो ये आ गया LCM और ये आ गया HCF। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे है फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन LCM ऑफ 18180 एंड 7575, ऑल्सो फाइंड द HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो पहले तो 18180 का हम
प्राइम फैक्टर से डिवाइड कर करके देखते हैं। 9090, ठीक है। फिर ये 2 के टेबल में आएगा 4545। अब ये 3 के टेबल में आएगा 1515। अब ये फिर से 3 के टेबल में आएगा 505। 5 के टेबल में आएगा 101। फिर ये 101 के टेबल में आएगा तो S7575। तो ये 3 के टेबल में आ रहा है। हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर के बारे में पहले सोचना है कि किस सबसे छोटे प्राइम नंबर पे पहले आता है। हालांकि ये 5 में भी आता था, लेकिन 3 उससे छोटा था और 3 के टेबल में ही आता था, यानी कि 3 का ये मल्टीपल था। अब है ये 5 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे आएगा 505, 101, 101 के टेबल में आएगा ये। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, एलसीएम निकालो, ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके लिए 18180, उसके फैक्टर लिख लो 1 2। दो आया है 2 टाइम्स तो 2 रेज टू 2। 3 आया है 2 बारी तो 3 रेज टू 2। 5 आया है एंड 101 आया है। 7575 के लिए 3 एक बार आया है, 5 1 2 दो बार ही आया है और 101। तो एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, अब 2 रेज टू 2 सबसे बड़ी पावर यहाँ पे वही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 रेज टू 2 है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 3 रेज टू 2। 5 रेज टू 2, तो कौन सा नंबर लेंगे, 5 रेज टू 2। 101 101, तो एक ही तरीका है, 101 पावर 1। तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 2 बारी, 3 को 3 बारी, 5 को 5 2 बारी एंड 101। तो आपका आंसर आ जाएगा 90900। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, अभी आपको क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ। तो हमें क्या पता है, हमें एक तरीका पता है, हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल, जो तुम मल्टीप्लाई करते हैं दो इंटीजर्स का, जब दो इंटीजर्स का जो मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, वो उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जब प्रोडक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, एलसीएम कितना आपका 90900, और एचसीएफ हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। प्रोडक्ट कौन कौन से है, नंबर कौन कौन से, 18180, 7575। तो एचसीएफ को इधर रखो, इन दोनों को इधर ले जाओ, इंटू 7575 90900। ये जो है ना, ये 5 से कटता है, ये 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1515। आई नो ऐसे करना थोड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि हमें कैसे आइडिया लगा कि 5 से ये मल्टीपल होता है। तो इसका एक मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। अभी इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए एलसीएम जो था मेरा, वो मैं यहाँ से उठाती हूँ। एलसीएम कितना था, 2 रेज टू 2, 3 रेज टू 2, 5 रेज टू 2, 101। मैं इसको एज इट इज यहाँ पे अगर लिखूँ इस एलसीएम की जगह पे, 2 रेज टू 2, 3 रेज टू 2, 5 रेज टू 2 इंटू 101, ये है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब 18180 के भी हमें फैक्टर्स तो पता ही है, यहाँ से आप देख सकते हो, 2 रेज टू 2 लिख लो, इंटू 3 रेज टू 2, इंटू 5 इंटू 101, इसके फैक्टर लिख दिए। अब 7575 के फैक्टर्स यहाँ से लिख लो, 3 इंटू 5 रेज टू 2 इंटू 101। अब एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे 2 रेज टू 2 है, यहाँ पे 3 रेज टू 2 और 3 है, 3 रेज टू 2 इंटू 3, यानी कि 3 रेज टू 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 रेज टू 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो 3 रेज टू 3, या फिर आप सीधा भी चल सकते हो, ये आपको 12th में सिखाएंगे, आप सीधा सीधा चलो, इतना कुछ याद रखने से बेटर है। तो आप 5 101 3
5 रेज टू 2 101। इट्स एलसीएम को इधर ले आओ, 2 रेज टू 2 3 रेज टू 2 5 रेज टू 2 101। ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया और यहाँ पे 3 रेज टू 2 3 रेज टू 2 कट गया। तो आप रह क्या गया 5 इंटू 101 इंटू 3। तो इनको आपस में आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1515। तो जब आपको मुश्किल आए तो आप पावर की फॉर्म में भी लिख के दूसरी चीज जो भी आपको निकालनी है वो आप निकाल सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है वो है गिवन दैट HCF इज 9 फाइंड LCM। हमें पता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो इक्वल होता है LCM इंटू HCF के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी कि 306 इंटू 657। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों, वो हमें दिख रहा है, तो इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो HCF आपको दे रखा है, LCM आप निकाल लो। तो LCM इधर ही रखो, इसको इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दो, नीचे ले आओ, ऊपर था तो यहाँ पे 3 9 3 27 9 4 36। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आपका LCM आ जाएगा 22338। हमने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, जो कि हमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको यूज करते हुए हमने इसमें इसके बेसिस पे हमने क्या कर लिया, LCM निकाल लिया इजीली। आगे है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर divisible by 306 and 657। स्मॉलेस्ट डिविजिबल बाय 306, डिविजिबल बाय 306 मतलब हमें 306 का क्या निकालना है, मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल, और 657 इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि ऐसा नंबर जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए एग्जैक्टली, मतलब कि कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो एक तरह से हमें क्या चाहिए, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए। और बोला क्या है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, LCM। तो स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल, ये ट्विस्ट करके लिखा हुआ है तो आपको एग्जैक्टली समझने की जरूरत है। ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, डिविजिबल हो मतलब कि उसको इन दोनों से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचे, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए, और स्मॉलेस्ट चाहिए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। यानी हमें चाहिए क्या, LCM ऑफ 306 एंड 657। वो तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल ही लिया, यही है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम इसको लिख देंगे। तो थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा है तो आपको भी बताना है। Can two numbers have 16 as their HCF and 380 as their LCM? Give reason. क्या दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF 16 हो और LCM 380 हो? क्या ऐसे दो नंबर हो सकते हैं? HCF क्या होता है? HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि दो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, मतलब कि उस नंबर से अगर हम उन दो नंबर्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। तो क्या 16 किन्हीं दो नंबर्स का HCF हो सकता है और उनका LCM 380 हो सकता है? मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना वो तो मैं बाद में बताती हूँ, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे सपोज 2 का मल्टीपल है, से समझो 2 4 6 8 कोई भी हो सकता है, मान लो 6 का मल्टीपल है सपोज 18, 6 चीजों से 18।
18 का मल्टीपल है 54। तो 2 के आगे मल्टीपल के जो मल्टीपल होते हैं वो आप मान के चलो कि उसके एचसीएफ से यानी कि उसके फैक्टर से डिविजिबल होंगे। यानी कि 18 जो है 2 के टेबल में भी आएगा, 54 है 2 के टेबल में भी आएगा। मान लो 2 और 3 दो नंबर है, तो इनका एचसीएफ पहले तो क्या है, एचसीएफ है 6। ठीक है, एचसीएफ 6 है। 6 का जो भी मल्टीपल होगा, ठीक है, 6 का जो भी मल्टीपल होगा वो 2 और 3 के टेबल में भी आता होगा। यानी कि ये कॉमन नॉलेज है कि अगर दो नंबर ऐसे हैं तो उनका जो भी एचसीएफ होगा वो उसकी एलसीएम का भी फैक्टर होगा। तो क्या 16 के टेबल में 380 आता है? नहीं आता। अगर आप 380 को 16 से डिवाइड करो तो नहीं आता, 6 रिमाइंडर बचता है। तो दैट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो नंबर्स उनका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 380 हो। अब इसको लिखना कैसे वो मैं आपको सिखाती हूँ। मुझे एक बार आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि कोई दो नंबर ऐसे नहीं हो सकते कि उनका एचसीएफ जो है वो एलसीएम का डिवाइजर ना हो। तो आपको इसको लिखना कैसे है, आपको लिखना है कि एलसीएम इज द लोएस्ट कॉमन multiple of these two numbers। और HCF क्या होता है? HCF is the highest common factor। So LCM is multiple of HCF of these two numbers। मतलब इन दो नंबर्स का जो HCF आएगा उसके मल्टीपल का मल्टीपल LCM होगा। यानी कि वो LCM इसके टेबल में आना चाहिए, HCF के टेबल में आना चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ, फिर से आप लिखोगे, सो LCM शुड बी परफेक्टली डिविजिबल बाय देयर HCF। अगर आप देखो तो 380 को आप ऐसे करके भी दिखा दो, 16 ऐसे आएगा तो आपका 380 को 16 से करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा 2 32 6। अच्छा मैंने पीछे थोड़ा गड़बड़ कर दी थी डिवाइड करने में, 48। तो 12 रिमाइंडर आता है, 6 नहीं आता था, तो 12 रिमाइंडर आता है। तो 380 को अगर आप 16 से डिवाइड करो तो आप लिख सकते हो कि 12 रिमेन्स, मतलब 12 रिमाइंडर रहता है। ठीक है, सो दैट मीन्स नॉट परफेक्टली डिविजिबल। सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको सिखाना था जो मैंने सिखाया है, बाकी आपको क्वेश्चन का आंसर देना तो आप ऐसे दोगे कि एलसीएम जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, यानी कि एलसीएम शुड बी परफेक्टली डिविजिबल बाय एचसीएफ। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, बट यहाँ पे 12 रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। So it is not possible for two numbers to have 16 as their HCF and 380 as their LCM। Okay, अगला क्वेश्चन है, HCF of two numbers is 145 and their LCM is 2175। If one number is 725, find the other number। हम फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो LCM and HCF 2175 into 145 is equal to 725 into, मान लो दूसरा नंबर अभी हमें नहीं पता, हम उसको x नंबर ले लेते हैं। लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू x। तो अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, 2175 into 145 अपॉन में 725। तो इनको आपस में हम काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 5 के टेबल में आता है इसका, और ये फिर से कट जाता है 435।
तो x यानी दूसरा नंबर क्या होगा 435 होगा। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। 7th क्वेश्चन है HCF of two numbers is 16 and their product is 3072, find LCM। फिर बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, LCM into HCF is equal to their product। एक नंबर को हम x मान लेते हैं, HCF कितना है 16, LCM पता नहीं, प्रोडक्ट है, अच्छा आपको प्रोडक्ट ही दे रखा है, अब आपको x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। उन दो नंबर का प्रोडक्ट HCF है 16, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 3072, तो LCM निकालो। तो LCM निकालने के लिए 3072 16 को आप इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दो तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 192। तो 192 विल बी योर LCM। अगला है LCM and HCF of two numbers are 180 and 6 respectively। दो नंबर्स हैं, LCM है 180 और HCF है 6। If one of the number is 30, find the other number। Same वही क्वेश्चन, LCM into HCF is equal to product of two numbers। अगर एक नंबर 30 है, दूसरे को हम x मान लेते हैं, LCM 180 ये 6, x को उधर ही रखो, 30 को इधर ले आओ, 186 इंटू बाय 30 तो 36। तो दूसरा नंबर विल बी, अदर नंबर विल बी 36 आंसर। आगे है 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18। If all the three bells ring at 6 AM, when will they ring together again? 3 bells हैं जो कि पहली बेल हर 6 मिनट के बाद बजती है, दूसरी बेल हर 12 मिनट के बाद बजती है, तीसरी बेल हर 18 मिनट के बाद बजती है। तो तीनों का टाइम इंटरवल अलग अलग है। अगर तीनों बेल एक साथ सुबह के 6 बजे, AM होता है सुबह के 6 बजे बजी थी, तो अब वो दोबारा इकट्ठी कब बजेंगी? तो फर्स्ट बेल अगर आप देखो, फर्स्ट बेल रिंग्स आफ्टर, पहले 6 मिनट के बाद बजती है, फिर 6 + 6 12, फिर 12 + 6 18, 18 + 6 24 मिनट के बाद बजती है, ऐसे बजती है। दूसरी बेल पहले बजती है 12 मिनट के बाद, फिर 12 में 12 ऐड कर दो 24 मिनट के बाद, फिर 24 में 12 ऐड कर दो 36 मिनट्स के बाद बजती है। इसी तरह से थर्ड बेल कब बजती है, पहले 18 मिनट्स के बाद, फिर 18 में 18 प्लस कर दो 36 मिनट के बाद, फिर 18 ऐड कर दो 54 मिनट्स के बाद। तो ऐसे बजती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉमन नंबर लेना है कि कौन सा कॉमन नंबर है जब वो इकट्ठे, जिस टाइम इंटरवल पे वो इकट्ठे बजेंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का, ये अगर आप देखो तो आप क्या निकाल रहे हो, इफ यू नोटिस these are multiples of 6, 12 and 18। ये 6 के मल्टीपल्स, ये 12 के मल्टीपल्स, ये 18 के मल्टीपल्स हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीपल्स लिख रहे हैं एक तरीके से। तो हमें कौन सा मल्टीपल चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि हमें 6 बजे के बाद अब बताना कि अब कब इकट्ठे बजेंगी। इकट्ठे बजने के लिए हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो तीनों के अंदर हो। ऐसे देखना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, क्योंकि अब कब बजेंगी यानी 6 बजे के बाद अब कब बजेंगी, जब इनका इंटरवल आपस में मैच करेगा। तो मैच कब करेगा, हमें क्या निकालना है, LCM ऑफ 16, 12 and 18 इज, आप निकाल सकते हो। तीनों का मल्टीपल्स हम बहुत सारे क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, स्टिल हम निकाल लेते हैं। 6 का है 1, 12 का है 6, 3,
1, 18 का है 9, 3, 3, तो 6 के मल्टीपल है 2 और 6 के फैक्टर है 2 एंड 3, 12 के है 2 रेज टू 2 एंड 3, दो बार ही आया। 18 के है 2 एंड 3 रेज टू 2। अब देखो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 रेज टू 2, तो एलसीएम क्या निकालोगे 2 रेज टू 2। ठीक है, 2 हमने ले लिया तीनों में, तीनों का जो कॉमन वाला था उसका हाईएस्ट पावर ले लिया। अब 3 में सबसे बड़ा क्या है 3 रेज टू 2, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4, 3, 12, 3, 36, यानी कि 36 मिनट्स जो है ना वो सब में आएगा। वैसे आप यहीं पे देख सकते थे 30, 36, तो 36 आ रहा है तीनों में सबसे पहला कॉमन। तो पहले वो 6 बजे बजी थी, अब वो बजेंगी 6:36 पर। तो आप लिखोगे कैसे इसको, इतना लिख के आप लिखोगे सो आफ्टर 6 AM they will ring after interval of 36 मिनट्स। तो 6 बजने के बाद 36 मिनट्स के बाद टाइम क्या होता है, सो एट 6:36 AM दे विल रिंग टुगेदर। ये आपका आंसर होगा और आपको इसी फॉर्मेट में इसी को ऐसे लिख के दिखाना है। आगे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। अभी तक आपको सीधा बोलते थे एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो, तो अभी आपको थोड़ा फिगर आउट करना है, ट्विस्ट करके दिए हुए हैं क्वेश्चंस, आपको निकालना है कि आपको कैसे समझ के क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, पहली चीज तो यहाँ पे आ रही है स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by 520 and 468। तो एक ऐसा छोटा नंबर निकालो, let the smallest number be x, नंबर be x, जिसमें अगर आप 17 ऐड कर दो, जिसमें आप 17 ऐड कर दो तो वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर exactly divisible by 520 and 468। अगर हम बोले कि एक नंबर डिविजिबल बाय ये होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों आ गया वर्ड एंड, यानी कि कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। स्मॉलेस्ट है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए वो इन दोनों नंबर्स का। मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 520 एंड 468, यानी कि x में अगर आप 17 ऐड कर दो तो वो क्या होना चाहिए, एलसीएम ऑफ 520 एंड 468। तो हम 520 और 468 का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बेस पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं एलसीएम 520 और 468 का। तो 520 का 260, 130, फिर से 2 के टेबल में 65, 3, 15, 3, 5, 1। उसके बाद है 468, 468 को 2, 3, 4, 117, उसके बाद 3 के टेबल में आता है 39 और उसके बाद है 13 एंड देन 13। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो 520 के फैक्टर्स लिख लो, 2 आया है 3 बारी तो 2 रेज टू 3, 3 आया है 2 बार तो 3 रेज टू 2 इंटू 5 आया है 1 बार, 468। तो 2 आया है 2 बारी 2 रेज टू 2, 3 आया है 2 बारी तो 3 रेज टू 2 एंड देन 13। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो जो कॉमन है उसमें 2 रेज टू 3 बड़ा है, लिख दो, यहाँ पे 3 रेज टू 2 बड़ा है, लिख दो,
अब 5 यहीं पे है, लिख दो, एंड 13 लिख दो। तो इन सबको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये आएगा आपका 4680। तो यहाँ पे अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। दोनों का एलसीएम आ रहा है 4680 x प्लस 17। हमें x चाहिए तो हम 4680 में से 17 को माइनस कर देते हैं तो 4663। ये आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको कि आप 17 से बढ़ाओगे तो वो इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। मुझे लगा था मैं इसी वीडियो में ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगी, बट अभी बहुत बड़ी बची है एक्सरसाइज। 8 क्वेश्चंस बचे हैं तो हम यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में हम बाकी के 18 यानी 11 से लेकर 18 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।